नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पर्यटन मंत्री एच.के. पाटिल ने पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से पूछा, विधायकों को बनाया जा रहा है वस्तु बनाने का माहौल। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का अस्पताल से जनता के नाम वीडियो संदेश, उनसे मिलने अस्पताल न आने की अपील की। पुरानी पेंशन स्कीम के जरिए महाराष्ट्र में कर्नाटक और हिमाचल जैसा गेम चेंज करने की तैयारी में अजित पवार। सांसद की सुरक्षा में भारी चूक, पवार दर्शक दीर्घा से संसद में कूद पड़े 2 लोग, लोकसभा में धुआं ही धुआं। जेपी नड्डा ने 22 से 23 दिसंबर को बुलाई बीजेपी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव में 325 सीटें जीतने का है टारगेट। बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को कहा, फ्यूज्ड बल्ब, लोकसभा चुनाव से पहले निकाले जा रहे कई मायने। अब समाचार विस्तार से। पर्यटन मंत्री एच.के. पाटिल ने पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से पूछा कि विधायकों को वस्तु बनाने का माहौल बनाया जा रहा है। साथ ही कर्नाटक के कांग्रेस सरकार को असुरक्षित कर विकास कार्यों पर रोक लगाने को कहना किस पुरुषार्थ के लिए आपका उद्देश्य क्या है? पाटिल ने कहा कि यह एक साजिश है, लोगों को काम होना चाहिए, विकास पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करना छोड़कर मीडिया के जरिए लोगों के दिमाग को असुरक्षित करने की कोशिश सफल नहीं होगी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि लोग आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। विधायकों के खरीद फरोख्त के माहौल में कोई भी नहीं फंसेगा। इससे पहले 17 विधायकों को मुंबई और गोवा ले जाकर खरीदा गया था। बाद में लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया दी है देख लिया है। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा समझ रहे हैं कि ऐसा दोबारा होगा तो यह एक भ्रम है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अस्पताल में दाखिल होने के बाद पहली बार राज्य की जनता के नाम संदेश जारी किया, खासकर बीआरएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने प्रियजनों के लिए भी, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा है कि संक्रमण का खतरा है। अस्पताल में अन्य मरीजों को भी परेशानी हो रही है। ప్రాంతాల నుంచి రాష్ట్రం నుంచి వందలాదిగా వేలాదిగా తరలి వచ్చినటువంటి అభిమానులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు। నాకు అనుకోకుండా జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్ తోని ఆసుపత్రిలో యశోద హాస్పిటల్లో నేను ఇక్కడ ఉన్న ఈ సందర్భంలో వైద్య బృందం సీరియస్గా నన్ను హెచ్చరించింది ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, దాంతో సమస్య ఇంకా పెరిగి చాలా అవస్థలు వస్తాయి, మీరు నెలల తరబడి బయటకు పోలేరనే మాట చెప్తున్నారు। దాన్ని గమనించి దయచేసి మీ అభిమానానికి నేను 1000 చేతులు ఇచ్చి మీకు దండం పెడతా ఉన్నా। మీరందరూ కూడా ఈరోజు బాధపడకుండా మేము ఈ స్వస్థలాలకు మంచిగా క్షేమంగా వెనుదిరిగి పోవాలి। రేపటి నుంచి కూడా నేను రాష్ట్ర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, దయచేసి కనీసం ఇంకో 10 రోజుల వరకు ఎవరు కూడా తరలి రావద్దని, అది అందరికి కూడా మంచిది కాదని చెప్పి నేను వినయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। కింద ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి। హాస్పిటల్లో మనం కాకుండా వేరే వందలాది మంది పేషెంట్లు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ, వాళ్ళ క్షేమం కూడా మనకు అంతే ముఖ్యం। కాబట్టి మీరు అన్యదా భావించకుండా క్రమశిక్షణతో దయచేసి మీరందరూ తిరిగి మీ ఇళ్ళకి క్షేమంగా చేరండి। నేను మంచిగా అయిన తర్వాత తప్పకుండా రోజు 10 మధ్య ఉండేవాడినే కాబట్టి మళ్ళీ కలుసుకుందాం మనం, దానికి ఇబ్బంది లేదు। దానికి ఇప్పుడు కింద కేటీఆర్ కానీ మన అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ మన మిత్రపక్ష నాయకులు కానీ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ మీకు చెప్తారు। దయచేసి నా కోరికను మన్నించి ఎటువంటి హాస్పిటల్ దగ్గర ఇతర పేషెంట్లకు కానీ నాకు కానీ లేదా ప్రజలకు కానీ ట్రాఫిక్ కానీ ఇబ్బందులు కలగకుండా మీరు వెంటనే తరలి వెళ్ళిపోవాలి, మీ ఇళ్ళకి క్షేమంగా చేరుకోవాలని చెప్పి నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తా ఉన్నా। నా మాటను మన్నించి గౌరవించి ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా గొడవ లేకుండా మీరందరూ తిరిగి। तेलंगाना के पूर्व मंत्री मुल्ला रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ शामीरपेट थाने में 47 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। शिकायतकर्ता आदिवासियों का आरोप है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रातों रात पूरी की गई। इस संबंध में मुल्ला रेड्डी के खिलाफ 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र सरकार 2024 के चुनाव से पहले राज्य में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू कर सकती है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी तस्दीक राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त विभाग के प्रमुख अजित पवार ने विधान परिषद में की है। पवार की तरफ से यह बयान राज्य में काम कर रहे उन कर्मचारियों के प्रदर्शन की चेतावनी के बाद आया है, जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान पवार ने कहा, राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहुत पॉजिटिव है। लोकसभा चुनाव के बाद हमारे पास राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 6 महीने हैं। उससे पहले हम योजना पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा, हमने इस मामले के समाधान के लिए
3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। अजित पवार ने इस मसले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। लोकसभा बुधवार 13 दिसंबर को उस समय हंगामा मच गया जब बुधवार दोपहर करीब 1 बजे 2 लोग लोकसभा में दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूद पड़े और पीली गैस का स्प्रे करने लगे। इसके बाद इनमें से एक शख्स लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की तरफ दौड़ने लगा। सांसद के भीतर हुई इस घटना से लोकसभा में हंगामा मच गया। हालात तब और बिगड़ गए जब आरोपी ने जूते से स्मोक कैंडल निकालकर वहां जला दिया। अनहोनी की आशंका से सांसदों में अफरा तफरी का माहौल वहां बन गया। घटना के तुरंत बाद ही लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने इस मामले में सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया है। कार्यवाही में मौजूद सांसदों के मुताबिक दोनों युवकों के हाथ में टीयर गैस कनस्तर थे। हालांकि इन्हें सांसदों ने पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। जो 2 लोग कार्यवाही के दौरान घुसे उनमें एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। सांसद दानिश अली ने बताया कि दोनों लोग मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास से आए थे। बहुजन समाजवादी पार्टी से निलंबित सांसद अली ने कहा है कि पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूदे थे। एकदम से धुआं उठने लगा। दोनों को पकड़ लिया गया, लेकिन कुछ समय के लिए भगदड़ मच गई थी। ये बड़ी लापरवाही है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में हुई सुरक्षा चूक पर कहा कि 2 लोगों के सदन में कूदने की घटना की जांच की जा रही है। साधारण धुआं था, चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने बताया कि सदन में कूदने वाले दोनों लोगों को पकड़कर सारी सामग्री जब्त कर ली गई है। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे 2 लोगों को भी पकड़ा गया है। बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दर्शक दीर्घ से 2 लोग सदन के भीतर कूद गए, जिसके बाद कार्यवाही अचानक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में शून्यकाल के दौरान दोपहर करीब 1 बजे दर्शक दीर्घा से 2 व्यक्ति सदन में कूदे और इनमें से एक व्यक्ति मेज को फांदते हुए आगे की ओर भाग रहा था। सुरक्षा कर्मियों और कुछ सांसदों ने उसे घेर लिया। बाद में दोनों को पकड़ लिया गया। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 अब इतिहास बन गया है। केंद्र के इस आर्टिकल को हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की हां ने कई विपक्षी दल के नेताओं को निराशा। नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं। मंगलवार को जब उनसे आर्टिकल 370 हटाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर। फारूक के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फारूक ने भाजपा पर आरोप लगाया, जम्मू कश्मीर का दर्जा घटा केंद्र शासित प्रदेश कर उसे नर्क में तब्दील कर दिया। जहन्नुम वाले बयान के थोड़ी ही देर बाद अब्दुल्ला ने भाजपा से सवाल करते हुए स्पष्टीकरण दिया और पार्टी पर स्वर्ग को नरक में तब्दील करने का आरोप लगाया। भाजपा अब्दुल्ला सरकार और उनकी पूर्ववर्ती सरकारों पर जम्मू कश्मीर की देखरेख सही तरीके से नहीं करने का आरोप लगाती रही है, जिसके कारण तत्कालीन राज्य में आतंकवाद बढ़ा था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 से 23 दिसंबर को पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। ये बैठक जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी और बैठक में लोकसभा चुनाव में 325 सीटों पर विजय लक्ष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। पिछले महीने नवंबर में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान,
छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए, जिसके नतीजे इस महीने दिसंबर की 3 तारीख को घोषित किए गए। 5 में से हिंदी पट्टी वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की और तीनों ही राज्य में मुख्यमंत्री के लिए नए चेहरों को मौका दिया। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का ये बड़ा कदम बताया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सांसदीय कार्यवाही हमेशा सुर्खियों में रहती है। वैसे तो लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष विपक्षी के बीच राजनीतिक तकरार होती ही रहती है, लेकिन कभी कभार संसद में ऐसा भी पल आते हैं जब दोनों पक्षों के बीच मजाकिया माहौल बन जाता है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार 12 दिसंबर को उच्च सदन राज्यसभा में ऐसा ही एक मौका आया, जब शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के साथ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ मजाकिया अंदाज में नजर आए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक पर चर्चा के दौरान यह नजारा देखने को मिला। राज्यसभा में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 पर चर्चा चल रही थी, प्रियंका चतुर्वेदी को बोलने के लिए 2 मिनट का वक्त दिया गया। जब वह बोलने के लिए खड़ी हुई तो मुस्कुराते हुए कहा, सभापति जी, मैं इतनी लंबी स्पीच बनाकर आती हूँ और केवल 2 मिनट में सब कुछ बर्बाद हो जाता है सर। इस पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने हंसते हुए कहा कि 100 मीटर की दौड़ 9 सेकंड में पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस पर प्रियंका चतुर्वेदी भी हंसने लगी और बोलना शुरू किया। तब जगदीश धनखड़ ने उन्हें हंसते हुए थम्स अप का निशाना दिखाया। तब भी प्रियंका चतुर्वेदी हंसते हुए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर अपनी बात रख रही थी। बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी बिहार में मुख्यमंत्री और सुशासन बाबू फेम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। ताजा बयान में बीजेपी के सूमो ने नीतीश को फ्यूज बल्ब करारा दिया है। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार सिर्फ एक फ्यूज बल्ब है। वो टिमटिमा सकते हैं मगर एक अच्छी रोशनी नहीं दे सकते। जो अपने राज्य में 44 सीट नहीं दिलवा पाया, उसे प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद का सबसे योग्य दावेदार बताया जा रहा है। वो खुद तो ऐसा नहीं करते मगर अपने कर्मियों से खुद को सबसे योग्य पद उम्मीदवार होने का बयान दिलवाते रहते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह से कुछ घंटे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए मुख्यमंत्री राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 4 कार्यकाल पूरा करने के बाद पद छोड़ने वाले पूर्व सीएम के लिए यह एक भावनात्मक क्षण था, जब उन्होंने यह कहते हुए अलविदा कहा। अब विदा जस की तसरक देनी चदरिया, यानी अब अलविदा और इसे वैसे ही छोड़ दो। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य की राजधानी भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही। शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को राज्य की राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम लाल परेड मैदान में आयोजित किया गया। मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ली। चौहान ने यह भी कहा है कि उन्हें विश्वास है कि नए मुख्यमंत्री प्रदेश की समृद्धि, विकास और जनकल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बुधवार को भारत के नए पार्लियामेंट में सुरक्षा में भारी चूक हो गई है। संसद भवन में सत्र की कार्यवाही के दौरान 2 लोगों ने हमला कर दिया।
दोनों आरोपियों ने संसद भवन में घुसपैठ कर पीले कलर का फॉग स्प्रे कर दिया। स्प्रे होते ही संसद भवन में हंगामा मच गया। सभी सुरक्षाकर्मी अपराधपी में आरोपियों को पकड़ने की जुगत में जुट गए। इस हमले के दौरान राहुल गांधी भी संसद में मौजूद थे। राहुल गांधी अपनी सीट पर खड़े हुए और हैरान परेशान दिखे। हालांकि राहुल गांधी हमले के दौरान खड़े होकर इधर उधर देखते रहे, लेकिन अपनी सीट से 1 इंच भी नहीं हिले। संसद में हमले के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चारों लोगों से पूछताछ की जा रही है। आज ही के दिन साल 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक की एनिवर्सरी भी थी। इसी दिन 2 लोग बुधवार को अपने जूते में फॉग कैन छिपाकर संसद के अंदर ले गए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पर्यटन मंत्री एच.के. पाटिल ने पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से पूछा, विधायकों को बनाया जा रहा है वस्तु बनाने का माहौल। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का अस्पताल से जनता के नाम वीडियो संदेश, उनसे मिलने अस्पताल न आने की अपील की। पुरानी पेंशन स्कीम के जरिए महाराष्ट्र में कर्नाटक और हिमाचल जैसा गेम चेंज करने की तैयारी में अजित पवार। सांसद की सुरक्षा में भारी चूक, पवार दर्शक दीर्घा से संसद में कूद पड़े 2 लोग। लोकसभा में धुआं ही धुआं। जेपी नड्डा ने 22 से 23 दिसंबर को बुलाई बीजेपी की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव में 325 सीटें जीतने का है टारगेट। बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को कहा, फ्यूज्ड बल्ब, लोकसभा चुनाव से पहले निकाले जा रहे कई मायने। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।